हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो हम लोग मैथ में स्ट्रेट लाइन का स्टडी कर रहे थे, जिसमें एक्सरसाइज 10.1 के कंसेप्ट का स्टडी किए थे। अब हम लोग एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या गिवन है? करे ड्रा ए क्वाड्रिलेटरल इन कार्टेशियन प्लेन हुज वर्टिसेस आर। वर्टिसेस हमें गिवन है। क्या गिवन है? वर्टिसेस। ये क्या क्या गिवन है? ये गिवन है -4,5, -4,5, 0,7, 5, -5 एंड -4, -2, -2, -4। ये किसी क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस गिवन है और हमें इसका ग्राफ ड्रा करना है, साथ ही साथ इसका एरिया भी फाइंड करना है। तो क्या करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेते हैं। यह एक्स एक्सिस और ये क्या है? वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे पॉइंट लेते हैं -4,5। एक्स -4 हो गया तो एक्स एक्सिस पे निगेटिव डायरेक्शन में कितना चले? -4। 1 2 3 4। और y डायरेक्शन में कितना चले? पॉजिटिव डायरेक्शन में +5। तो 1 2 3 4 5। इन दोनों को आपस में मिला देंगे तो हमारे पास पॉइंट क्या मिल जाएगा? -4,5। क्या मिलेगा? -4,5। इसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या है? 0,7। x = 0, y = 7। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेंगे y, तो 5 तो यहीं पे हो गया, 6 और 7, तो ये हो जाएगा 0,7। या a एज्यूम कर लेते हैं, इसको b एज्यूम कर लेते हैं। अब c क्या हो जाएगा? 5, -5। x = 5, x = 1 2 3 4 5 और y = क्या है? -5। 1 2 3 4 5। यहां से यहां तक चलते हैं। ये क्या हो जाएगा? 5, -5। ये क्या हो जाएगा? 5, -5। ये सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। और डी क्या है? -2, 4। एक्स = -2 और y = -4। यहां पे आ जाएगा -2, -4, -2, -4। ये हो जाएगा डी। इन चारों पॉइंट्स को मिला दिया जाए तो एक पॉइंट यहाँ पे, यह पहली लाइन हो गई, यह दूसरी लाइन हो गई, ये तीसरी लाइन हो गई और ये क्या हो गई? चौथी लाइन। तो ये क्वाड्रिलेटरल के क्या है? वर्टिसेस हैं। अब अगर इसकी एरिया फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है? एरिया। तो क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं, इसे दो ट्राइंगल में डिवाइड कर देते हैं। एक ट्राइंगल कौन कौन सा हो जाएगा? ए बी सी। दूसरा क्या हो जाएगा? ए सी डी। तो लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। किस ट्राइंगल का एरिया लिखेंगे? पहले ए बी सी प्लस ट्राइंगल क्या लिखेंगे? ए सी डी। क्या लिखोगे? ए सी डी। दो ट्राइंगल में डिवाइड कर दिए क्वाड्रिलेटरल को। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लोग जानते हैं 1/2 mod ऑफ x1 y2 - y3 और प्लस क्या हो जाएगा? x2। तो अब यहाँ शुरू करेंगे y3 - y1, पिछले वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, प्लस x3। क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे y1 - y2 और प्लस अगेन 1/2। फिर इसके लिए भी फॉर्मूला सेम रहेगा, x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। y1 माइनस क्या हो जाएगा? y2। अब यहां से क्या लिखेंगे हम लोग? 1/2 x1 की वैल्यू। अब इसमें से a b c पर ध्यान देते हैं। इसको x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3 अपनी तरफ से एज्यूम कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? x1 की वैल्यू क्या है? -4, y2 - y3, y2 क्या है? 7
और माइनस y3 क्या 5, तो 7 और प्लस क्या हो जाएगा 5 और प्लस x2 की वैल्यू क्या है 0, तो ये तो 0 से मल्टीप्लाई करें तो y2 माइनस y1 को 0 बना ही देगा, और प्लस x3 की वैल्यू क्या है, x3 की वैल्यू है 5, क्या है 5, और y1 माइनस y2 5 माइनस 7, 5 माइनस क्या हो जाएगा 7, और प्लस अब हो जाएगा 1/2। नेक्स्ट x1, अब हम लोग किस पे ध्यान देंगे, a c d, a तो यही हो गया, अब c और d, तो इसको क्या मान लेते हैं x2 y2 और इसको मान लेते हैं x3 और y3। अब हट जाए क्योंकि अब हम लोग इसका एरिया फाइंड करने जा रहे हैं, तो x1 का मतलब क्या हुआ -4, क्या हुआ -4, y2 माइनस y3, y2 क्या भाई -5 माइनस y3, तो -5 और प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, -5 प्लस 4, क्योंकि y2 माइनस y3 प्लस क्या लिखेंगे यहाँ से x2 क्या है, x2 की जो वैल्यू है वो है 5, क्या है 5, और y3 माइनस y1, y3 क्या है -4 माइनस y माइनस 5, -4 माइनस 5 और प्लस x3 की वैल्यू क्या है -2, क्या है -2 और y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 का मतलब 5 प्लस 5, अब ये कितना हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा -48, ये 12 हो जाएगा, ये 0 और ये हो जाएगा -10 प्लस 1/2, ये हट जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा माइनस, ये बच जाएगा 4, क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। कैसे +4 हो जाएगा, क्योंकि ये भी माइनस है -1, और ये क्या बच जाएगा -9 -45, क्या बच जाएगा -45, और माइनस कितना हो जाएगा ये 20 हो जाएगा, -20 क्या हो जाएगा -20। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यह 16 और ये कितना हो जाएगा वैल्यू, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा मॉड ऑफ -58 और प्लस ये भी 1/2, ये कितना बच जाएगा ये 63 हो जाएगा -63, लेकिन मॉड है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो एरिया कितना हो जाएगा ये 58, 1/2 कॉमन कर लेते हैं, 1/2 क्या कॉमन कर लेते हैं, और ये हो जाएगा +58 क्योंकि मॉड ले लिए हैं, और ये हो जाएगा 63, क्या हो जाएगा 63, तो कुल मिलाकर 121 अपन क्या हो जाएगा 2। तो इस तरह हम लोग इसका ग्राफ भी ड्रा कर सकते हैं और एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है भाई, द बेस ऑफ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ साइड टू ए lies along y axis such that the midpoint of the base is the origin। कह रहा है कि कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्या है इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसका जो बेस है वह y एक्सिस के एलोंग है और उसकी लेंथ 2a है, क्या है 2a, लेकिन बेस ऐसे लाई कर रहा है कि उसका मिड पॉइंट ओरिजिन हो जाए, क्या हो जाए ओरिजिन, और फिर क्या है फाइंड द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, कह रहे द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ साइड टू ए लाइज अलोंग y एक्सिस सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट ओरिजिन। बेस जो ये होगा ट्राइंगल का उसका मिड पॉइंट कहाँ पे होगा ओरिजिन पर होगा। फाइंड द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के वर्टिसेस फाइंड करने हैं, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल फाइंड करना है तो एक वर्टिसेस यहाँ पे हो सकता है ए से, और एक या इधर हो सकता है, यही दो पॉसिबिलिटीज है।
तो अगर ये 2a लेंथ का है टोटल, तो a लेंथ का a होगा, a लेंथ का a, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसका कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा इसे लिखेंगे x0 और y क्या हो जाएगा a, क्योंकि ये टोटल लेंथ 2a है तो यह भी a होगा, a भी क्या होगा a लेंथ का a लेंथ का a, तो इसका कोऑर्डिनेट 0 कामा a, इसका लिखेंगे तो 0 कामा ओरिजिन के नीचे तो माइनस a हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे? अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल ये हो गया तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री, क्योंकि टोटल कितना होता है 60 डिग्री। इक्विलेटरल में ए भी 60 डिग्री होगा। अभी हम लोग इसकी बात करें ए बी सी, हो सकता है कि ये ए सी डी भी ट्राइंगल हो सकता है, क्योंकि हम ये नहीं गिवन है कि जो थर्ड वर्टिसेस होगा वह पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगा कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, लेकिन यही एक्स एक्सिस पर ही होगा। क्यों? क्योंकि इसका मिड पॉइंट जो है वो ओरिजिन है, तो मिड पॉइंट से तो होकर जाएगा वर्टिस, मिड पॉइंट से होकर जो लाइन पास होगा वो वर्टिस से पास होगा। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे? इजीली फाइंड कर लेंगे। अगर हमें यह मालूम है और यह मालूम करना हो तो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या लिखेंगे? a बाई जो भी यहाँ पे गिवन रहेगा a बाई ए से एज्यूम कर लेते हैं ओ बी, स्मॉल a बाई ओ बी, तो tan 30 1/√3 इक्वल्स टू हो जाएगा a बाई ओ बी, a बाई क्या हो जाएगा ओ बी, तो ओ बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से a√3 का इधर मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो x तो होगा a√3, लेकिन y क्या हो जाएगा 0, और अगर इसका कोऑर्डिनेट लिखना है तो a क्या हो जाएगा -a√3, 0, कॉमा क्या हो जाएगा 0। तो जो ट्राइंगल्स होगा उसका वर्टिस क्या हो सकता है? क्या होगा? या तो ये होगा, देखो a 0, a b a√3, 0 एंड c क्या होगा a, 0, -a, और क्या होगा? अगर यह ट्राइंगल ले लिया जाए तो a जो होगा वर्टिस 0, a, जो c होगा वह क्या होगा 0, -a, और जो यहाँ पर d होगा वो क्या होगा -a√3, 0। तो इस तरह हम लोग इसके वर्टिसेस को क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 3। क्या गिवन है? कह रहे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P x1, y1 एंड Q x2, y2 व्हेन PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस। सेकेंड दिया PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस। फर्स्ट जो गिवन है PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस, पहले कोई PQ लाइन ड्रा करते हैं, यह x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और क्या गिवन है PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस। PQ एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे P ले लेते हैं और यहाँ पे क्या ले लेते हैं Q, तो P का मतलब क्या हुआ? P यहाँ पे जो होगा P का कोऑर्डिनेट दिया है x1, y1, और जो Q का कोऑर्डिनेट दिया है x2, y2। तो अगर ये x1, y1 है, इसका मतलब हुआ यहाँ से लेकर के यहाँ तक x1 हुआ, क्या हुआ x1, और ये जो हाइट होगी ये क्या होगी y1। और अगर हमें इसका फाइंड करना हो, इसका x2, y2, तो यहाँ से यहाँ तक x2 क्या होगा x2, और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा y2 होगा, क्या होगा y2। तो हमें डिस्टेंस, इसका मतलब x1 इक्वल्स टू क्या हो गया x2। अगर यह x1, y1 है तो यह x1 होगा, ये y1 होगा। अगर यह x2, y2 है तो यह x2 होगा और क्या होगा y2 होगा। तो अगर हमें यह डिस्टेंस फाइंड करना, x1 इक्वल्स फ्रॉम फिगर क्लियर है कि x1 की वैल्यू क्या होगा x2 के इक्वल होगा, x1 इक्वल्स टू x2। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा PQ इक्वल्स टू लिखेंगे तो अंडर रूट लिखेंगे x1 - x2 का होल वर्ग, x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। रूट में क्या लिखेंगे x1 और x2 तो आपस में इक्वल हैं, तो x1 - x1 लिख दें, इसका होल स्क्वायर कि x2 के प्लेस पर x1 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और प्लस ये हो जाएगा y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 और प्लस
y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ y1 माइनस y2। तो पी क्यू यहाँ पे क्या हो जाए, पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगा, y1 माइनस y2। वैसे भी क्लियरली है y2 माइनस y1 या y1 माइनस y2, जो भी ऊपर रहा होगा। हमें तो मालूम नहीं है कि ये p यहाँ पे होगा, q हो सकता है कि p यहाँ पे हो q यहाँ पे हो, इसीलिए मॉड ले लिए हैं। नेक्स्ट हमें दे रहा है कि जो पी क्यू है वह अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए, किसके पैरेलल हो जाए, एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो यह एक्स एक्सिस है और ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस। और जो पी क्यू है ये किसके पैरेलल हो जाए, पी क्यू। यहाँ पे पी होगा और यहाँ पर क्या होगा, क्यू होगा। तो P जो होगा ये क्या होगा, x1 कामा y1, जो Q होगा ये क्या होगा, x2 कामा y2। तो P तक अगर हमें जाना है तो x1 y1, यह जो होगा x1 होगा, ये जो होगा y1 होगा, और x2 y2 का मतलब यहाँ से यहाँ तक x2 होगा और y2 का मतलब यहाँ से यहाँ तक y2 होगा, x1 y1 x2 y2। तो यहाँ फिगर से क्या क्लियर है, y1 इक्वल्स टू y2। फ्रॉम फिगर अगर लिखें तो y1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। ये दोनों लेंथ आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो पी क्यू इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू क्या लिखेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं, y1 के प्लेस पे y2 या y2 के प्लेस पे y1 सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस ये y1 माइनस y1 कर देते हैं, क्योंकि y1 y2 इक्वल है तो y2 को प्लेस पे y1 कर देते हैं, तो ये 0 हो जाएगा। तो रूट में क्या लिखेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस 0 स्क्वायर, इसे लिखेंगे मॉड ऑफ x1 माइनस x2। ये क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी क्यू। तो जब यह लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगा तो डिस्टेंस p और q के बीच का क्या होगा, y1 माइनस y2, और जब x एक्सिस के पैरेलल होगा तो x1 माइनस x2 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन क्या होगा। कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4। यह क्या गिवन है, इसको देखते हैं। कह रहा है कि फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 7, 6 एंड 4, 3। हमें एक्स एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है, किस पर, एक्स एक्सिस पर। तो कोई पॉइंट हम लोग जनरल पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे a, 0, जरूरी नहीं इधर भी हो सकता है। और उसका जो डिस्टेंस है क्या क्या कर रहा है, 3, 4। यहाँ पे कोई एज्यूम कर लेते हैं 3, 4 है। यहाँ से जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस कहाँ से होगा, 7, 6 से। कह रहे हैं कि जो ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस 3, 4 और 7, 6 दोनों से इक्वल है। इसको मान लेते हैं ए है, इसको मान लेते हैं बी है और इसको मान लेते हैं सी है। तो लिखेंगे ए सी बराबर बी सी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए सी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, बी सी। ए सी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, बी सी। और ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट में 3 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट बी सी। बी सी क्या लिखेंगे, a माइनस 7 का होल स्क्वायर और प्लस 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जब लिखेंगे तो a दोनों साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायरिंग करते हैं। ये क्या है, 3 माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस 4 स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस 7 का होल स्क्वायर और प्लस 6 स्क्वायर, a माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 9 प्लस ए स्क्वायर माइनस 6a और प्लस 16 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14a और प्लस 36 प्लस क्या लिखेंगे 36। यहाँ से ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा,
-6a बच जाएगा 9 और ये 25 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 25 इक्वल्स टू a -14a बच जाएगा और 49 और प्लस 36 9 ए 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4 और 3 7 7 और 1 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 85। तो 14a को इधर लाते हैं, क्या हो जाएगा 14a और इधर क्या हो जाएगा -6a इक्वल्स टू इधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा 85 और -25 85 -25 हो जाएगा। तो यहाँ से जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 8a इक्वल्स टू ए कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60। तो a इक्वल्स टू हो जाएगा 60/8 इक्वल्स टू इसको कैंसिल कर देते हैं तो a इक्वल्स टू 15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 तो 15/2 इसका मतलब जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा 15/2, 0 हैंस पॉइंट सी इक्वल्स टू हैंस पॉइंट सी इक्वल्स टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 15/2, 0 15/2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन कैसे करेंगे। क्या क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन कैसे किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन क्या होगा देखते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट P 0, -4 एंड 0, 8। क्या करें फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से होकर जा रहा है, कहाँ से होकर जा रहा है लाइन जो है वह ओरिजिन से होकर जा रहा है एंड मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच पासिंग थ्रू द ओरिजिन, जो ओरिजिन से होकर जाए। पहला पॉइंट दिया है 0, 0। क्वेश्चन में क्या दिया है उस लाइन का स्लोप फाइंड करना है जो ओरिजिन से होकर जाए। और जो सेकेंड पॉइंट दिया है कह रहे मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट ऑफ क्या गिवन है 0, -4 कहीं यहाँ पे दिया है 0, -4 0, -4 यहाँ पे होगा 0, -4 एंड सेकेंड जो पॉइंट गिवन है क्या गिवन है वो गिवन है 8, 0 क्या गिवन है 8, 0। इन दोनों से होकर जो लाइन पास होगा, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, कह रहे उस लाइन का स्लोप फाइंड करना है जो ओरिजिन और इन दोनों पॉइंट के मिड पॉइंट से होकर जाते हैं। इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा x1 + x2/2 मतलब 4 हो जाएगा। मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं हम लोग x1 + x2/2 तो 8 + 0/2 4 हो जाएगा, y1 + y2/2 -2 हो जाएगा। और इन दोनों पॉइंट से होकर जो लाइन जाएगा उसका हमें क्या पूछा है स्लोप पूछा है। तो दो पॉइंट इसको मिलाने के लिए स्लोप क्या हो जाएगा हम लोग जानते हैं y2 - y1/x2 - x1। इस क्वेश्चन में बस समझना है क्वेश्चन क्या गिवन है, ये नहीं कि इसका स्लोप फाइंड करना है। ऐसी लाइन का स्लोप फाइंड करना है जो ओरिजिन के साथ साथ इन दोनों के मिडिल पॉइंट से होकर जाए। तो क्या लिखेंगे y2 का मतलब -2 -y1 का मतलब 0/x2 का मतलब हुआ 4 और -0 इक्वल्स टू -1/2 हो जाएगा। तो स्लोप इसका कितना हो जाएगा -1/2। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा क्वेश्चन नंबर 6 क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 6 करे विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं करना है। सो दैट पॉइंट 4, 4 कौन कौन से 4, 4 फिर क्या है 3, 5 एंड नेक्स्ट क्या है -1, -1 आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ये किसके ट्राइंगल किस एंगल के वर्टिसेस हैं राइट एंगल ट्राइंगल की। सिंपल है, लेकिन हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं कर सकते हैं। मतलब AB², पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है जो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इसका यूज नहीं करना। इसका मतलब हम लोग इसमें बस दिखा दें कि दो साइड्स जो होंगी वो एक दूसरे के क्या होंगी परपेंडिकुलर होंगी।
तो इसको ए, बी और सी एज्यूम कर लेते हैं। ए, इसको क्या एज्यूम कर लेते हैं, बी, इसको क्या एज्यूम कर लेते हैं, सी। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप m1 इक्वल्स टू इसका स्लोप क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y2 की वैल्यू क्या गिवन है, पहले देखते हैं किसकी वैल्यू, y2 की, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस, इसको हम लोग y2 मान लेते हैं 5 माइनस 4 अपान x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस 4 इक्वल्स टू 1 बाई माइनस 1 इक्वल्स टू -1। नेक्स्ट हम स्लोप किसका फाइंड कर लेते हैं, BC का। तो स्लोप ऑफ BC का स्लोप क्या होगा, m2 इक्वल्स टू, नेक्स्ट अब इसको x1 y1 x2 y2 ले लेते हैं, फॉर्मूला तो वही रहेगा y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, बस ये x1 y1 x2 y2 बदल जाएगा। तो क्या लिखेंगे -1, ये क्या है -1 माइनस 5 अपान -1 माइनस 3, -1 माइनस 3 क्या हो जाएगा -6 अपान -4 इक्वल्स टू 3/2 हो जाएगा। अब AC का स्लोप फाइंड करते हैं, स्लोप ऑफ AC, ये क्या लिखेंगे m3 इक्वल्स टू, नेक्स्ट y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 और y2 कितना है -1, क्योंकि यह पॉइंट ये -1 माइनस 4 अपान -1 माइनस 4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये क्या सेम पॉइंट आ रहा है, एक बार नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। पॉइंट क्या हम लोग सही लिए, 4, और -1, ठीक है। अगर हम लोग इसको y2 माइनस y1 और x2 माइनस क्या लिख दें x1, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा -5 अपान -5 इक्वल्स टू 1। अब हम लोग अगर ध्यान से देखें तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -1 नहीं आएगा, लेकिन इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो -1 आ जाएगा। और स्लोप का मल्टीप्लिकेशन अगर -1 आ रहा है तो दोनों लाइंस एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो लिखेंगे सिंस m1 इंटू m3 इक्वल्स टू -1 इंटू 1, या m1 m3 इक्वल्स टू -1, इसका मतलब m1 जो AB होगा, हेंस AB, m1 के करस्पॉन्डिंग कौन सी लाइन है, AB इज परपेंडिकुलर टू AC, AB और AC एक दूसरे क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर, दोनों में कॉमन क्या है A, मतलब A पर राइट एंगल रहा होगा, क्या रहा होगा, A इसको ले लिया जाए, B इसको ले लिया जाए, C इसको, क्योंकि दोनों लाइन में AB और AC दोनों में आ जाएगा, जो दोनों में कॉमन होगा वही राइट एंगल पे होगा। A कोऑर्डिनेट क्या रहा होगा 4, B कोऑर्डिनेट क्या गिवन है 3, 5 और C कोऑर्डिनेट क्या गिवन है -1, -1। इस तरह ये जो पॉइंट्स गिवन है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस होंगे, और राइट एंगल किस पे सब्सटेंडेड होगा, वर्टेक्स A पर, कहाँ पर, A पर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा क्वेश्चन नंबर 7, इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं किए हैं, किसका यूज किए हैं, स्लोप मेथड का, इसका स्लोप मेथड का। क्वेश्चन नंबर 7 क्या गिवन है इसको भी देखते हैं। दिया है फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज। कह रहा है कि उस लाइन का स्लोप फाइंड करना है जो पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस कौन सा है भाई, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और इसके साथ जो लाइन है वो कितना एंगल बना रही है 30 डिग्री, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो वाई एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलें, ये 30 डिग्री हो गया, कितना डिग्री हुआ 30 डिग्री। अगर यह 30 डिग्री हुआ तो ये कितना हुआ 60 डिग्री, क्योंकि ये टोटल मिलाकर यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री होगा, ये टोटल 60 डिग्री। और स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो लाइन एंगल बनाएंगे ए एंगल लेंगे, तो अगर यह 60 डिग्री हुआ तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री, कितना हो जाएगा 120 डिग्री। क्वेश्चन में दिया वाई एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री, तो ये 30 तो ये 60, क्योंकि ये टोटल 90 है। अगर ये 60 डिग्री, ये 60 तो ये 60 होगा, अगर ये 60 तो 120, क्योंकि ये टोटल 180 होगा। तो यहाँ पे जब स्लोप लिखेंगे, स्लोप इक्वल्स टू हो जाएगा tan
120 डिग्री, और tan 120 डिग्री का मतलब होगा tan 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और tan 90 प्लस 30 क्या होता है, माइनस कॉस 30 इक्वल्स टू -√3। तो स्लोप कितना हो जाएगा, -√3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या गिवन है भाई, करे फाइंड वैल्यू ऑफ x फॉर विच पॉइंट x, -1, 2, 1 एंड 4, 5 आर कोलिनियर। क्या है, कोलिनियर। तो कोलिनियर का मतलब क्या होता है, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे होंगे। क्या होंगे, एक ही लाइन पर। कौन कौन से पॉइंट है, x, -1 ये मान लेते हैं, b क्या है 2, 1 और c क्या है 4, 5। 4, क्या है 5। तो अगर एक कोलिनियर्स हैं तो इनका जो स्लोप होगा इक्वल हो, क्योंकि ये दोनों लाइन एक ही तो है। यह लाइन और यह लाइन एक दूसरे के अगर पैरेलल हो जाए तो दोनों का स्लोप इक्वल हो जाएगा। लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। तो लिखेंगे y2 - y1, 1 -1 तो प्लस हो जाएगा, x2 - x1, 2 - x इक्वल्स टू, इसके लिए BC के लिए y2 - y1, 5 - 1 x2 - x1, 4 माइनस क्या लिखेंगे 4 - 2, और यहाँ से फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो 2/2 - x इक्वल्स टू 4/2, 4 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ से इसको 2/2 - x इक्वल्स टू 2/1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन 2 हो जाएगा, इक्वल्स टू इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन 2 × 2 माइनस क्या लिखेंगे x। तो यहाँ से 2 = 2 हो जाएगा 4 - 2x, और 2x को इधर लाते हैं तो 2x इक्वल्स टू हो जाएगा 4 और -2, और 2x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, सॉरी x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। तो अगर कोलिनियर का मतलब हमें समझ में आ जाए कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे होंगे तो उनका स्लोप इक्वल करके अननोन का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 9 का सलूशन देखते हैं। 9 क्या गिवन है, करें विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला सो दैट पॉइंट -2, -1, 4, 0, 3, 3 एंड -3, 2 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। किसके वर्टिसेस हैं, पैरेललोग्राम के। देखते हैं क्या क्या गिवन है। ए का कोऑर्डिनेट क्या गिवन है, माइनस, ये जो पॉइंट गिवन है -2, -1। बी जो दिया है वो क्या गिवन है 4, 0। सी क्या गिवन है 3, 3। डी क्या गिवन है 4, -2। 4 क्या दिया है कर फाइंड द, सॉरी, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला हमें ये प्रूव करना है, पॉइंट कुछ अलग लिख दिए हैं, -2, -1, 4, 0, 3, 3, और लास्ट वाला जो पॉइंट है ये है, ये 4 नहीं है, -3, 2, -3, 2 प्रूव करना है एक पैरेललोग्राम। तो सबका स्लोप फाइंड करते हैं। पैरेललोग्राम में इसका स्लोप इसके इक्वल हो जाएगा, इसका स्लोप इसके इक्वल, क्यों, क्योंकि यह लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी, यह लाइन इसके पैरेलल। तो स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप अगर हम लोग फाइंड करें तो लिखेंगे y2 - y1, डायरेक्ट लिखते हैं 0 - m1 लिखते हैं, m1 इक्वल्स टू ऐसे लिखेंगे y2 - y1, 0 माइनस तो +1 हो जाएगा, x2 - x1, 4 + 2 इक्वल्स टू 1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब जरा स्लोप ऑफ बी डी लिखते हैं, स्लोप ऑफ सी डी m2 इक्वल्स टू सी डी का स्लोप क्या हो जाएगा y2 - y1, 3 - 2 अपान 3 - 3, तो 3 प्लस हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा ए बी 1 क्या हो गया 6,
तो इन दोनों का स्लोप इक्वल है, ए बी का स्लोप इक्वल टू बी सी का स्लोप, क्योंकि m1 इक्वल्स टू m2, अतः क्या लिखेंगे, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी को सी डी के पैरेलल प्रूव कर दिए। अब क्या ले लेते हैं, ए डी का स्लोप, तो लिखेंगे स्लोप ऑफ ए डी का स्लोप क्या लिखेंगे, y2 माइनस y1, तो इसको लिख लेते हैं m3 इक्वल्स टू 2 माइनस 1, तो 2 और प्लस 1 हो जाएगा, 2 प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, अपान लिखेंगे -3 प्लस 2, -3 प्लस 2 इक्वल्स टू हो जाएगा 3/-1 इक्वल्स टू -3, और फिर क्या लिखेंगे स्लोप ऑफ बी सी m4 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, यहाँ से यह लिखेंगे बी सी 3 माइनस 0 अपान 3 माइनस 4, क्या लिखेंगे 3 माइनस 4, तो m4 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 3/-1 इक्वल्स टू -3, ए भी -3, इसका मतलब m3 इक्वल्स टू m4, क्योंकि m3 जो है वह m4 के इक्वल हो गया। स्लोप इक्वल का मतलब लाइन पैरेलल हो जाएंगी, तो AD इज पैरेलल टू BC, अतः AD इज पैरेलल टू BC। तो अगर AB CD DC के पैरेलल हो, AD BC के पैरेलल हो, तो क्या ABCD एक पैरेललोग्राम नहीं होगा, हेंस ABCD इज एन पैरेललोग्राम, क्या है, पैरेललोग्राम है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा, 10, क्वेश्चन नंबर कौन सा 10 का सलूशन देखते हैं क्या होगा। 10 क्या गिवन है, कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट 3,-1 एंड 4,-2। एक्स एक्सिस के साथ डायरेक्टली एंगल हम लोग फाइंड करते हुए तो स्लोप होता है। कोई दो पॉइंट्स गिवन है, कौन कौन से पॉइंट गिवन है, हमारे पास गिवन पॉइंट है 3,-1, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू -1, यहीं पे कहीं होगा, जरूरी नहीं कि एकदम एग्जैक्ट ही बनाया जाए। 3,-1, x पॉजिटिव y निगेटिव। सेकेंड जो गिवन है वो क्या गिवन है, 4,-2, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू कहीं इधर हो जाएगा, 4,-2 कहीं यहाँ पर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3,-1 और 4,-2, इन दोनों को अगर ज्वाइन किया जाए तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा, इसको हमें पूछा है। कैसे फाइंड करेंगे, लिखेंगे tan थीटा इक्वल्स टू, वही स्लोप होता है m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, और tan थीटा इक्वल्स टू लिखेंगे तो y2 की वैल्यू क्या गिवन है भाई, -2 और +1 अपान x2 क्या दिया है 4 -3, 4 माइनस क्या हो गया 3, तो ये लिखेंगे -1/1 इक्वल्स टू -1। tan थीटा इक्वल्स टू अगर -1 आ गया तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 135 डिग्री, क्या हो जाएगा 135 डिग्री। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर क्या लिखेंगे 11। द स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ एनदर लाइन, कह रहे किसी लाइन का जो स्लोप है वह दूसरी लाइन के स्लोप का 2 टाइम्स है, डबल द स्लोप ऑफ एनदर लाइन। इफ टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन देम इज 1/3 देन फाइंड स्लोप ऑफ द लाइन्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है, जो पहली लाइन का स्लोप होगा वह दूसरी लाइन के स्लोप का कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स है। इसका स्लोप m1 ले लेते हैं, इसका स्लोप m2 ले लेते हैं, तो जो m1 है वो 2m2 के इक्वल है। दोनों के बीच का एंगल भी गिवन है, दोनों के बीच करे कि इफ टेंजेंट ऑफ एंगल, टेंजेंट अगर ये थीटा है दोनों के बीच का एंगल का, तो उसका टेंजेंट हमें गिवन है tan थीटा इक्वल्स टू क्या गिवन है 1/3। तो कह रहे हैं इन दोनों का स्लोप फाइंड कीजिए। कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, tan थीटा इक्वल्स टू जानते हैं m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 m2 मॉड ले लेंगे इक्वल्स टू 1/3,
क्या करेंगे 1/3। m1 की वैल्यू क्या है सर 2m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस 2m2 इंटू m2 कर देते हैं। जहाँ जहाँ पर m1 है वहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 2m2 इक्वल्स टू 1/3। 2m2 में से m2 सब तो m2 अपान 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 2m2 स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू 1/3। क्या लिखेंगे 1/3। अगर इधर से मोड हटाते हैं तो उधर क्या आ जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्लस माइनस। तो m2 अपान 1 प्लस 2m2 स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/3। तो एक बार पॉजिटिव साइन लेते हैं एक बार निगेटिव साइन लेते हैं। तो फर्स्ट टेकिंग पॉजिटिव साइन, कौन सा पॉजिटिव साइन। अगर पॉजिटिव साइन ले लेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे m2 अपान 1 प्लस 2m2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3। 3 का इधर मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं 3m2 इक्वल्स टू 1 का इधर 1 प्लस 2m2 स्क्वायर 2m2 स्क्वायर। अब इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2m2 स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो माइनस 3m2 और प्लस 1 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 0। प्लस 1 इक्वल्स टू क्या लिख देंगे 0। तो इसका फैक्टराइजेशन करते 2 आएगा तो इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं 2m2 स्क्वायर माइनस 2m2 और माइनस m2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्या हो जाएगा 0। इन दोनों में कॉमन क्या है 2m2। तो 2m2 कॉमन कर लेते हैं m2 बच जाएगा माइनस 1 बच जाएगा और माइनस 1 कॉमन कर लेंगे तो m2 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है m2 माइनस 1। तो m2 माइनस 1 जब कॉमन कर लेंगे 2m2 और माइनस 1 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 0। एक बार इसको 0 बना देते हैं एक बार इसको 0 बना देते हैं तो हमें क्या ऑब्टेंड हो जाएगा m2 की वैल्यू जो ऑब्टेंड हो जाएंगे व्हेन m2 माइनस 1 इक्वल्स टू 0 तो m2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। इस सिचुएशन में m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2m2 लिखते हैं तो m1 जो आ जाएगा 2 हो जाएगा। अगर हम लोग इसको 0 इक्वल कर दें तो m2 की वैल्यू 1 आ जाएगी और जब m2 1 आएगा तो m1 क्या आ जाएगा 2। और नेक्स्ट अगर हम लोग इसको 0 बना दें 2m2 माइनस 1 इक्वल्स टू 0 तो 2m2 इक्वल्स टू हो जाएगा 1 या m2 इक्वल्स टू 1/2। अगर m2 1/2 आ गया तो m1 क्या हो जाएगा m1 इक्वल टू 2m2 हम लोग जानते हैं इक्वल्स टू 2 इंटू 1/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो एक कब होगा जब यहाँ पे पॉजिटिव साइन लेंगे। अगर निगेटिव साइन ले लेंगे तो टेकिंग निगेटिव साइन क्या ले लेते हैं। ये तो फर्स्ट वाले पॉइंट में था यहीं से कर लेते टेकिंग निगेटिव साइन। कौन सा साइन ले लेंगे भाई निगेटिव साइन। तो देखते हैं स्लोप कितना कितना ऑब्टेंड होता है। ये माइनस हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस। तो माइनस का इधर मल्टीप्लाई 3m2 इक्वल्स टू 1 प्लस 2m2 स्क्वायर 1 प्लस क्या लिखेंगे 2m2 स्क्वायर। तो इसको उधर कर देते हैं तो 2m2 स्क्वायर और इसको उधर प्लस 3m2 प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा 2m2 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2m2 प्लस m2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। इन दोनों में कॉमन क्या है 2m2 कॉमन कर लेंगे m2 प्लस 1 और प्लस 1 यहाँ पे m2 प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से लिखेंगे तो m2 प्लस 1 और यहाँ पे क्या बचेगा 2m2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो एक बार इसको 0 बनाएंगे तो m2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0 जब हो जाएगा m2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0 तो m2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -1। इस सिचुएशन में m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हैंस m1 इक्वल्स टू 2m2 और m2 की वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट कर देंगे बच्चों -1 तो ये हो जाएगा -2। ऐसा भी तो हो सकता है कि इसको 0 बना दें 2m2 -1 इक्वल्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 तो 2m2 इक्वल्स टू हो जाएगा -1 और m2 इक्वल्स टू हो जाएगा -1/2। तो इस सिचुएशन में m1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2m2 या m1 इक्वल्स टू 2 इंटू -1/2 ये कैंसिल हो जाएगा तो m1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -1। क्या हो जाएगा -1। तो स्लोप क्या क्या ऑब्टेंड हुए हैं
इसके पहले ऑब्टेंड हुए थे और ये -1 और -1 -2 हो सकता है, या -1/2 और -1 हो सकता है। इसके पहले क्या ऑब्टेंड हुआ था 1 और 2, 1/2 और 1 हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का सलूशन। ये तो 11 था, अब कौन सा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या गिवन है इसको भी देख लेते हैं। ए लाइन passes through x1, y1 and h, k if slope of line is m so that, करेक्ट कोई लाइन है जो 2 पॉइंट से पास हो रही है, कौन कौन से हैं x1, y1 एंड h, k। इफ स्लोप ऑफ लाइन इज m, इसका स्लोप दिया है तो स्लोप हम लोग m इक्वल्स टू क्या लिखते हैं y2 - y1 k माइनस x1 और x2 - x1 k माइनस क्या हो जाएगा y1 h माइनस क्या हो जाएगा x1। तो हमें प्रूफ क्या करना था k - y1 इक्वल्स टू, डायरेक्टली आ जाएगा m का इधर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, या मी 2h - x1 इक्वल्स टू हो जाएगा k - y1। और इसी में हमें प्रूफ करना था, इसको इधर कर देते हैं बस, k - y1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा m h - x1। ये हमें क्या करना था प्रूफ करना था। तो यहाँ पे सिंपली बस क्या करना था फॉर्मूला लिख देना था, क्या था फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, कौन सा 13। ये क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन है इफ 3 पॉइंट h, k, कौन कौन से पॉइंट है h, k, नेक्स्ट क्या है a, b एंड नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है वो है 0, k लाइज ऑन ए लाइन सो दैट, करें 3 पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, कौन कौन से h, 0, नेक्स्ट क्या है a, b और नेक्स्ट क्या है 0, k। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे कोलिनियर होंगे, क्या होंगे कोलिनियर। ए बी सी आर कोलिनियर, ए बी सी आर कोलिनियर, कोलिनियर। सो क्या लिखेंगे हम लोग स्लोप ऑफ ए बी का जो स्लोप होगा स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, ए बी का जो स्लोप होगा बी सी के स्लोप के इक्वल होगा, तो y2 - y1 हेंस b - 0 x2 a - h इक्वल्स टू k - b, k माइनस क्या हो जाएगा b, 0 - a, 0 माइनस क्या हो जाएगा a। हमें प्रूफ कितना करना है, प्रूफ करना है a/h प्लस b/k इक्वल्स टू 1, ये हमें प्रूफ करना है। तो पहले इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, ए बी इक्वल्स टू, इसका इधर मल्टीप्लीकेशन करते हैं a - h, k माइनस क्या लिखेंगे b, क्या लिखेंगे k - b, पहले क्या लिखें b - 0 अपान a - h, फिर k - b अपान a। अब इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा a और ये क्या हो जाएगा a इंटू के माइनस ए बी माइनस क्या हो जाएगा ए बी, और फिर इसका माइनस के एच या एच के, और माइनस माइनस क्या है प्लस एच बी, क्या हो जाएगा एच इंटू बी, इवन ही लाना है, ठीक है। ए बी को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 2ab। इसको एक बार और देखते हैं, थोड़ा पॉइंट जो गलत नहीं, एच, 0, ठीक है। नेक्स्ट क्या है a, b, ये भी सही है, 0, k ये भी सही है। तो जब हम इसको लिखें क्या लिखें y2 - y1 b - 0 और x2 - x1 a - h इक्वल्स टू k - b 0 माइनस क्या हो गया a। इसको सॉल्व किए, इसका इधर मल्टीप्लीकेशन माइनस है, यहाँ पे ये छूट रहा था माइनस ए बी, तो माइनस ए बी और माइनस ए बी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों को इसको इधर लाते हैं h, k को, या तो h, k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए के और प्लस क्या बच जाएगा एच बी। अब दोनों साइड में क्या करते हैं h, k से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड
बाई एच के, एच इंटू के से डिवाइड कर देते हैं, तो एच इंटू के से इसमें भी डिवाइड, एच के अपान एच के इक्वल्स टू ए के अपान एच के प्लस एच बी अपान एच के। तो एच के और एच के कैंसिल हो जाएगा, 1 इक्वल्स टू के और के कैंसिल, ए बाई एच प्लस एच और एच कैंसिल, बी बाई के। यही हमें प्रूव करना था। इसको ऐसे इधर लिख सकते हैं, ए बाई एच प्लस बी बाई के इक्वल्स टू 1। एक क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 13। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का सलूशन कैसे करेंगे, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 14, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन गिवन है, कंसीडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन एंड ईयर ग्राफ, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन कैपिटल ए बी एंड यूजिंग इट फाइंड व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन ईयर 2010। 2010 में कितना रहा हो। तो हमें यहाँ पे दिया है 14 में कुछ ग्राफ गिवन है। क्या गिवन है, यहाँ पे क्या गिवन है, ऐसे इस पर दिया पॉपुलेशन, इस पर क्या दिया है, पॉपुलेशन, और एक करोड़ में दिया है। किस में दिया है, करोड़्स में। और इसमें पॉपुलेशन क्या दिया है, यहाँ पे दिया है ए, इसका कोड 985 और ये दिया है 92। मतलब इस पे क्या दिया, ईयर दिया है। क्या दिया है, ईयर। 1985 में पॉपुलेशन क्या था, 92, और एक पॉइंट यहाँ पे बी दिया है। इसका कोऑर्डिनेट क्या गिवन है, गिवन है 1995 और 97। पॉपुलेशन 1985 में पॉपुलेशन 92 करोड़ था। क्यों, क्योंकि एक्स पहले लिखते हैं ईयर और पॉपुलेशन बाद में वाई। तो 1985 में पॉपुलेशन 92 करोड़ और 1995 में पॉपुलेशन 97 करोड़। तो सबसे पहले इसका इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। अब हमें क्या पूछा है, इक्वेशन से हम लोग नहीं सॉल्व कर सकते क्योंकि अभी इक्वेशन का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं, लाइन ऑफ इक्वेशन। तो इसके स्लोप से ही फाइंड कर रहे हैं। हमें कह रहे कि व्हाट विल बी द, कह रहा है कि फाइंड स्लोप ऑफ ए बी। तो स्लोप ऑफ ए बी कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू लिखेंगे y2 माइनस y1, 97 माइनस 92 अपान x2 माइनस 1995 माइनस 1985 इक्वल्स टू 5 अपान क्या हो जाएगा, 10। ये 5 हो जाएगा अपान 10 इक्वल्स टू 1 बाई क्या हो जाएगा, 2। तो स्लोप हमें ए बी का फाइंड हो गया। अब कह रहा है कि 2010 में, इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, 2000 कहाँ तक ले जाते हैं, 10 में। कह रहा है कि वाई क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि इसका जो स्लोप होगा, ए बी का स्लोप बी सी के स्लोप के इक्वल होगा। तो स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए फर्स्ट हो गया और सेकंड के लिए करते हैं, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी। तो ए बी का स्लोप अभी अभी हम लोग फाइंड किए 1/2 और बी सी वाई माइनस 97 अपान ये हो जाएगा 2010 माइनस 1995। ये कितना हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 1/2, 1 बाई क्या होगा 2, और ये क्या होगा y माइनस 97 अपान ये हो जाएगा 15, 2y माइनस 97 क्या हो जाएगा। अब इसको इधर कर लेते हैं, तो 2y इक्वल्स टू हो जाएगा 97 प्लस 15, या 2y इक्वल्स टू हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 102, क्या हो जाएगा क्योंकि 3 इसमें चला जाएगा, 112 हो जाएगा, 112 क्योंकि 3 इसमें चला जाएगा तो 100 हो जाएगा, 12 बच जाएगा। अब y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 112 अपान 2, या y इक्वल्स टू हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। तो कितना पॉपुलेशन रहा होगा, यहाँ से जरा एक बार और देख लेते हैं। 1995 में जो पॉपुलेशन रहा होगा 97 हो गया, और यहाँ से पॉपुलेशन कितना हमें ऑब्टेंड हुआ है, ये 1/2 हुआ स्लोप, और y माइनस 97 अपान इधर जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो 15 हो जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लिकेशन छूट गया है। तो यहाँ से
क्या हो जाएगा 15 इक्वल्स टू 2y और माइनस 14 और ये कितना हो जाएगा 94। तो यहाँ से हम लोग 2y इक्वल्स टू, इसको जब इधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा 15 और प्लस 194, 19 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू फाइंड करेंगे, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 0 2/2 इक्वल्स टू 10 और 4.5, 104.5 करोड़ क्या हो जाएगा पॉपुलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा पॉपुलेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग इस एक्सरसाइज का होल सॉल्यूशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं होल सॉल्यूशन कर सकते हैं।